सफल करो आज हमारे हो। धनीपति प्यारे पालनहारे काज सफल करो आज हमारे हो। सफल करो आज हमारे हो। धनीपति प्यारे पालनहारे काज सफल करो आज हमारे हो। चंदन का माथे तिलक सुहाना वेदों में लिखा है पहले गणपत मनाना। आज सफल करो आज हमारे हो। गणपति
करो आज हमारे गणपति प्यारे पालनहारे आज सफल करो आज हमारे बोलिए गौरी पुत्र गणेश महाराज की धनुषधारी मैं तेरा पुजारी तेरी दया का चाहता हे धनुषधारी मैं तेरा पुजारी तेरी दया का चाहता
सुनाओ। हे धनुषधारी मैं तेरा पुजारी, तेरी दया की निगाह चाहता हूँ। चाहता हूँ। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की। जल्दी सारा कुछ तुहानू दिखाउणा। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की। आदर्श रामा कृष्ण डमटी क्लब किला मंडी जेड़े हर साल प्रभु राम जी की लीला रामनवमी ते बेहतरीन शोभा यात्रा कट के बटाले दे विच इस क्लब अपना नाम रोशन कर दी है। सारा बटाले वालियां दा संयोग दे नाल सारे काम हो रहे ने। आज के मुख्य मेहमान साडे बटाला के काउंसलर संजीव शर्मा जी साडे पंजाब प्रदेश कांग्रेस के भी सीनियर लीडर ने। उन्होंने नाल उन्हों की पूरी टीम अपना उन्होंने बेटा जी भी नाल आए ने। असीं उन्हों दे बहुत बहुत धन्यवादी हाँ। हाँ मुर्गी महला तो साडे संजीव शर्मा जी वार्ड नंबर 12। साडे ठेकेदार भुपिंदर सिंह जी भी पहुंचने वाले ने। उन्होंने साडे मनीष जी महाजन छज्जू राम जी उन्हों का धन्यवाद कर रहे हैं। ज्योति प्रचंड साडे शर्मा जी नाल उन्हों की पूरी टीम बांसल साहब छज्जू राम जी। आज की मुख नाइट सीता सोमबर बहुत ही प्यारा प्रसंग जिहदे विच बबला सेखड़ी लक्ष्मण जी दे रोज तुहानू भगवान परशुराम दे नाल सवाल जवाब बहुत ही अच्छे दिखाए जाएंगे। गुलशन जी साडे पहुंच गए वीर जी, असीं इन्हां दा भी बहुत बहुत धन्यवादी हां। साडे नारायण जी जिहड़े इस क्लब के सीनियर मैंबर भी ने, हनुमान जी के रोल जा रहे हैं। पप्पू जी साडे स्टोर कीपर, असीं उन्हां दा भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जोरदार तालियां साडे अज के मुख्य मेहमान वास्ते।
एक जयकारा लाना। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की। ये ने साडे अज के मुख मेहमान संजीव शर्मा जी, साडे बटाला के काउंसलर वार्ड नंबर 12। साडे लवी जी महाजन आवाज सुनते होंगे स्टेज पे आ जाओ। लो दविंदर पाल सिंह बबलू जी खुशी वाटिका वाले जिहड़े हर साल बहुत इस क्लब की हर तरह की सेवा करते हैं। उन्होंने 21,000 रुपये साड़ी इस क्लब को भेजा है। असीं उन्हां दे बहुत बहुत धन्नवादी हाँ। वो किसी वजह नाल साडे कोल एरका नहीं आ सके, हो सकता है साडे कोल लक्ष्मण मूशा ते जरूर आओ। सरदार भुपिंदर सिंह जी ठेकेदार वो भी साडे विच आने वाले ने। लो जी जोरदार ताड़ियां भगवान राम जी का साडे अज के मुख मेहमान संजीव शर्मा जी ने साडी इस क्लब के सीनियर मैंबर प्रधान जनरल सैकटरी मनीष महाजन जी, छज्जू राम जी, साडे बांसल साहब, गुलशन जी सब दे रहे ने। असीं इन्हां दे बहुत बहुत धन्नवादी हां। असीं शर्मा जी अगे 2 मिनट भगवान राम जी बारे कुछ ना कुछ सुनना चाहते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। मैं श्री आदर्श रामा कृष्णा ड्रामिक क्लब वालों का बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने अज मैनू आप जी के दर्शन करने का मौका दिता। बहुत बहुत शुक्रिया। मनीष जी, अंकल छज्जू राम जी, चाचा जी साडे खड़े ने, मेरे नाल सनी वीर जी ने, सरदार जी ने, सोनू जी, शुभम, मणि जी नाल ने। अज का दिन कह रहे सन भी सीता माता का भरन का दिन वो अज प्ले होना। बहुत वधाई दे पात्र क्लब वाले सानू सारिआं नूं साडी परमात्मा दे नाल साडी पुरानी हिस्टरी नाल सानू जोड़ के रखिया ताकि असी अपने बजुर्गों नूं याद रख सकीए। अपने श्री रामचंद्र जी दे जेड़े कहते जो घरों गए सी राम जी गए सन, पर जो वापस आए परशोत्तम राम बन के आए। और असी उन्होंने याद करन, उन्हां दे दिशा निर्देश च चलन भी परमात्मा ने केड़ी अपनी लीला रचाई सी, केड़ी अपनी लीला उन्होंने पहला ही क्रिएट कर लिया और फिर उस धरती दे अपने आप आए और फिर उस लीला जिहड़ी आ सारे सामने पेश हुई। मैं समझना भी असी बड़े ही साडा हिंदुस्तान साडा देश बड़ा सुभाग्य देश है जिथे परमात्मा ने आप आके चरण पाए। मैं परसों एक वीडियो देख रहा सी, कहते जी कलगी भगवान जी का जन्म हो चुका है। ये तो विष्णु भगवान जी आप ही जानते हैं भी उन्होंने जो अपना अवतार लेना सी कदों लेना, पर जिहड़ा अवतार पिछले ले ने परमात्मा ने और उन्होंने सानू कोई ना कोई दिशा निर्देश दी। मैं समझना भी सानू कुछ ना कुछ तो याद रखने की लोड़ है। कलयुग विच गल है भी कलयुग कीर्तन प्रधाना जपिए नाम ते लाए ध्याना। यही कलयुग विच परमात्मा का नाम कहते भी 1 सैकंड ही बंदा बैठ जाए ना वो भी लिखा जाता है। तो जे किते परमात्मा ने 2.5 सिर्फ 2.5 टाइम दे दिता ना तावी, तो जे किते 2.5 घंटे बह गए फिर तो सतयुग भी इत्थे ते कलयुग भी इत्थे ही। सही मैंने च सतयुग उही है जिहड़ा सत दे नाल चली जाए। अज जिहड़ा सत दे नाल चलिया, जिहड़ा सच नाल चलिया वो सतयुग है। ते जिहड़े अपने आप नूं असी लोग झूठियां इच्छावां च चले जाइए तो कलयुग है। सो धार्मिक के उत्ते इन्ना नहीं बोल सकते, पोलिटिकली जिन्ना मर्जी बुला लो, पर अज का बहुत बहुत शुक्रिया तुसीं सानूं याद किया। और मैं धन्नवाद हाँ और अपने आप में शुक्रगुजार करना परमात्मा का कि तुसीं सानूं इस लायक समझिया भी असीं अज जाके आप जी का सीन जरूर देख सकी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। साडे अज के मुख मेहमान जिन्होंने भगवान राम जी बारे तुहानूं चानना पाया,
ਸਾਡੇ ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬਾਂਸਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਂਸਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਚੱਲ ਬਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਜੀ ਵਾਸਤੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਖੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ, ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ, ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਬਾਂਸਲ ਸਾਹਿਬ ਸਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਟਿਕਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਬਲੂ ਜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ, ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਸਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਜੀ 500 जयकारा ला दो, बोल सियापति रामचंद्र महाराज की। जयकारे जरूर लगाया करो। ਅਸੀਂ भगवान की रामायण ਦੇ ਵਿੱਚ बैठे हैं, जिस तरह रामायण का पाठ हो रहा उस ਵੇਲੇ समझो कि रामायण चल रही है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਰਾਮਾਇਣ ਜਾਂ ਰਾਮਲੀਲਾ ਚੱਲਦੀ ਹੋਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਨੰਦ ਆਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਆਨੰਦ ਆਏਗਾ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਇਨਾਮ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਨਵਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀਤਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲక్ష్మణ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਰਾਵਣ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ? ਉਹਦੀ ਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਲక్ష్మణ ਜੀ ਨੂੰ ਸੀਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਕਈ ਜੀ ਨੇ ਬਨਵਾਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ? ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਆਪਣਾ ਰਾਵਣ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਈ। ਜਿਹਨੂੰ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਪਤਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਬੇਟਾ ਉਮਰ? ਰਾਵਣ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿ ਗਈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਬਨਵਾਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? 14 ਸਾਲ। 14 ਸਾਲ। ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਕਕਈ ਨੇ ਬਨਵਾਸ ਦਵਾਇਆ, ਕਿਉਂ ਉਦੋਂ ਰਾਵਣ ਦੇ ਸਿਰਫ 14 ਸਾਲ ਬਕਾਇਆ ਬਚੇ ਸੀ? ਉਹ 20 ਸਾਲ ਵੀ ਬਨਵਾਸ ਦਵਾ ਸਕਦੇ ਸਨ, 50 ਸਾਲ ਵੀ ਦਵਾ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਰਾਵਣ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ 14 ਸਾਲ ਬਕਾਇਆ ਸੀ ਭਗਵਾਨ ਜੀ। ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ। ਬੱਚੇ ਕਿਹੜੇ ਮਹੱਲੇ ਆਏ? ਬੈਟਾ ਵਾਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਲੀ ਤੋਂ। ਲਓ ਜੀ, ਬੈਟਾ ਵਾਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ? ਕਾਰਤਿਕ। ਕਾਰਤਿਕ ਜੀ। ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਕਾਰਤਿਕ ਜੀ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਐਮਸੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਇਨਾਮ ਦੇਣਗੇ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ। ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ। ਜਾਓ ਬੱਚੇ, ਠੀਕ ਹੈ। छोटे हौसला मंत्री जी, हमारा हुक्म सबको पढ़कर सुना दिया जाए। जो आज्ञा महाराज।
आए हैं अनूप देश देश के ये भूप, द्वार द्वार के सब रूप, योद्धा बलहारी वो पुरुष धनुषधारी, आए करके तैयारी, राजा जनक के दरबारे हैं। पड़ी है कमान जिसे होवे अभिमान, उठो क्षत्रिय जवान, बल देखने तुम्हारे हैं। सीता को बिहाया जो आए वो मैदान में, जो जो सिंह दुलारे हैं। हे राजसभा में पधारे हुए वीरों, आज तुम्हारे बल का इम्तिहान है। जो वीर इस धनुष का चिल्ला चढ़ाएगा, वही सीता का पति कहलाएगा। मंत्री जी, सबको सचेत किया जाए और आगे की कार्रवाई शुरू की जाए। मोती पुरानी धनुष पर इतना गुमान है, बड़ी है तो क्या हुआ, आखिर तो ये तो मान है। चाहूं तो इसे एक हाथ से तोड़ डालूं, जिस बात पर उठाया सब पर आसमान है।
ये कमान है या किसी पुराने घर का शतीर? ये तो कौन है बस मेरे बाएं हाथ का? क्या है ये मुझको रानी है कि लकड़ी का बना है या किसी और धात का? ओहो, ये तो धोखा है। दरअसल ये तो कमान हो ही नहीं सकता। मैं तो इसे देखना ही चाहता था। सबने लगाया जो पहला 4 हो गए, ना उठ सके कमान तो शर्मसार हो गए। उठने की मेरी देर थी, एक ही आन में देखोगे इसके टुकड़े 4 हो गए। इसे धनुष कहता कौन है? ये तो राजा जनक ने हमारे साथ मजाक किया है। अफसोस, दुनिया बहादुरों से खाली हो गई। मंत्री जी, और भी कोई राजा हैं, उनको दरबार में पधारने के लिए कहा जाए।
ਚੱਲ ਚੱਲ ਚਾਚਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ? ਦਿਖਦੇ ਆ ਕੀ ਕਰਨਾ। मी राजा डोगरी ई देखो मेरी शान, ई धनुष की है चीज मेरे अगे, मैं तो कड़ी दू मेरी जान। यारा ये तो करंट मारदा, ये साडे वस दा रोग नहीं। ਚਲੋ ਚਾਚਾ ਜੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਚੱਲਦੇ ਆਂ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। चल फिर हिमाचल नवी चाची देखते हैं। What happened? What is this man? ये की हो गया? राजा जनक हमें डब्बा चुको चुको है चुको की चुको ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮੋਟਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਈ। रुक जाओ हैगा हैगा चेक करो तुसी महाराज तुसी इन्हू चेक करो अल्लाह पेच कस इहदे पेच खोल पले थोड़ी अपनी बाह चो कड्डी चंगी तरह खोली ना खोली माल मोटाइया जंगीला जी इन्हों घर लै चलते हैं बनो रस्सी बनो इनू रस्सी नहीं खुले लगता है रस्सी ना बन के लैके जाना ही पैना रस्सी बनो रस्सी महाराज मैनू पता सी अमूजा सी मरना अमूजा सी बड़ी लगा इनू ये वेख्या सी मैं ये लैके आई थी महाराज
उन्होंने रसीना भी बनने पे बनो बनो रसीना व्हाट इज दिस मैन एक की हो रहा है मंत्री जी मैनू तोड़ दो ये नहीं गल बनती भाई ये कुछ होर ही करना पैना की करते हो और मैनू नहीं बनना मैनू नहीं बनना ओ छड़ दो ओए आ गई हो गया मंत्री जी खिंचो ना खिंचो इन्होंने खिंचो अफसोस दुनिया बहादुरों से खाली हो गई, क्षत्रिय वंश का खात्मा हो गया। अगर मुझे पहले मालूम होता व्हाट दिस कौन है सभा का सभापति? जरा सामने तो और मुख तो दिखा। महाराज मैं ही सभा का सभापति हूँ। तो बता मुझको इस स्वयंवर का न्योता क्यों नहीं पहुंचाया? महाराज रास्ते में समुद्र पड़ता था। क्या कहा? समंदर की क्या मुझे जो मुझ तक न्योता पहुंचाने वाले का रास्ता रोक लेता। अगर समंदर को ही बता दिया होता तो वो मुझ तक अपना न्योता खुद लेकर आता। ए राजा जनक, बता तो मुझको मेरे होते हुए ये स्वयंवर जाने का क्या अर्थ था? मेरे जैसा जो जावर पूरे ब्रह्मांड में भी दूर से भी नहीं मिलेगा। कर लेंगे अगर शौक और उस काम को तो दुनिया में कौन जानेगा? लंकापति के नाम ये काम कर सकता नहीं कोई। दिल से निकाल दीजिए खाले क्यों? लंका में अराजकता फैल गई है। कुंभकर्ण कहाँ है? कुंभकर्ण तो गहरी नींदरे सो रहे हैं। तो इंद्रजीत को बुलाओ। इंद्रजीत तो कमला देवी की पूजना कर रहे हैं। अफसोस, अब तो मुझे ही जाना पड़ेगा। पहले मैं लंका को देखूंगा, बाद में इस धनुष को उठाऊंगा। अफसोस दुनिया बहादुरों से खाली हो गई, क्षत्रिय वंश का खात्मा हो गया। वरना ये मामूली सी कमान जिसके लिए आज सारा क्षत्रिय मंडल हैरान है। अगर मुझे पहले मालूम होता तो मैं ये स्वयंवर नहीं रचाता। मगर अफसोस, अब क्या हो सकता है। जाओ अपने अपने घरों को जाओ और घर में जाकर अपनी औरतों के साथ शेखी जताओ। जो किया था प्रण वो निभाना पड़ा, साथ अफसोस के मुझे ये बताना पड़ा। मुझे सीता को घर में बिठाना पड़ा।
और इन गवारों को ये बताना पड़ा, सपूत ऐसा कोई नहीं जो बचाए अपनी लाज को, बहादुर ऐसा कोई नहीं जो ब्याहे प्यारी सीता को। ऐ दीप दीप के राजागण, हम किसे कहें बलशाली है, हमें तो ये मालूम हुआ कि ये पृथ्वी वीरों से पृथ्वी वीरों से खाली है। प्रभु श्री राम ये उचित वाणी का डालिए, ये शब्द उनके में छुपते हैं कि पृथ्वी वीरों से खाली है। अनुमान ये है कि अनहोनी कभी नहीं होगी जिस दिन बदलाव नहीं होंगे, ये पृथ्वी नहीं होगी। अभिमान त्याग कर कहता हूँ, अगर हुक्म गुरु का मान ले तो ये मुर्दा धनुष को चीज आएगा, सारा गणेश भगवान से और ये बरसाती नदी की तरह चुटकी में मरो दूं, को थल को जाए सुनने की बात पीर चालू पृथ्वी आपका प्रताप समझकर समझकर छोड़ दूं, चलिए अगर उठाएगा सका तो धन उठेगा ही। ठहरो लक्ष्मण, मेरे बहादुर वीर ठहरो। जब तुमने धनुष को हाथ ही नहीं लगाया तो तुम्हारी वीरता में फर्क कैसे आया? इसके अलावा हम यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आए, ऋषि जी हमें अपने साथ लेकर आए हैं। वो जैसी हमें आज्ञा देंगे हमें उनकी आज्ञा का पालन करना होगा भैया। राम जी उठो और राजा जनक का दुखड़ा दूर करो, संकोच बुद्धि अहंकार का नाश करो। आपकी आज्ञा पे राम आज्ञा का मुंतजर है। उठो और धनुष पर पे चिल्ला चढ़ाओ। आपके हुक्म से, आपके प्रताप से। धर्म में सदा बल है, ये जमाने को दिखला देना। केश का सिक्का जमाने को दिखला देना। रघुवीर होते हैं बड़े गंभीर होते हैं, रघुकुल तेज का सिक्का जमाने को दिखला देना। होगर गुरु की दया, ये धनुष क्या माल है, हो मगर कितना बड़ा, फूलों की कोमल ढाल है। लेकर तेरा आसरा चला ये करने काज, हे ईश्वर आज सभा में रखियो मेरी लाज। क्या ये वही कमान है जिसके मतलब
राजा जनक को इतना गुमान है? क्या ये वही कमान है जिसके चलते इतनी देर से खींचा तान है और जिसको हाथ लगाते हुए हर कोई डर रहा था? देखिए इसका चिल्ला किस प्रकार से चढ़ता है। मंत्री जी जाइए और पुत्री सीता को आदर सहित दरबार में लेकर आइए।
दर्शन देकर आपने किया बड़ा उपकार, शीश निवास चरणों में विनती बारंबार, आपकी ही कृपा से मैं संपूर्ण काज स्वामी को सीता करो, हाथ जोड़ प्रणाम। सौभाग्यवती भव। आपका मिथिलापुरी में स्वागत है मुनिवर। नमस्तुभ्यं ब्रह्म ऋषि। राम लखन आगे बढ़ो, इन्हें झुकाओ शीश, इनसे पाओ आशीर्वाद। ऋषिराज के चरणों में करते हैं हम प्रणाम। राम लखन दोनों जियो, सदा प्राप्त जय होए, नाम रहे उज्जवल सदा, जग में निर्भय होए। विष्णु कशीर सागर में शेषनाग की शैया पर सोए हुए जाग गए, दिशाओं के हाथी थरथरा गए, शेष तो दश आ गए, पृथ्वी के ढोने कंप आ गए, लेकिन आवाज इसी सभा से आई है।
पुत्री का स्वयंवर रचाया था और इसीलिए राजाओं और महाराजाओं को आमंत्रित किया था। जनक नंदिनी सीता की जय, उसके सभी दुखों की खैर, सुहाग अटल सब कार्य सफल। अच्छा तो राजन हम चलते हैं। शिव के धनुष को तोड़ने वाला भी कोई शिव का प्यारा ही होगा। जिसने यह अपराध किया प्रभु वो दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं का वह कब किससे डर सकता है, और जिस पर कृपा हो आप जैसे ब्राह्मण की प्रभु ये कार्य वही कर सकता है। कौन सेवक, किसका सेवक? सेवक तो वो है जिसका सेवा ही जीवन है, जो बैरी जैसा काम करे वो काम हुआ है अगवा तू इस क्षत्रिय दल की गाड़ी में। इसीलिए मिसल वो याद आई जिनका है चोर की गाड़ी में। सुख का संवाद कभी दुखना कारण बन जाता है। मीठा और मधुर बोलने से तोता पिघल जाता है। जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है। मीठे गले को पीड़ा जाता है। वो मिठाई समझ गए तो क्रोध तुम्हें चढ़ आया है। सबसे पहले बोल उठे इसलिए अपराधी हम ही सही, हम नीले चांदी छोड़ा है। जो कुछ करना है शिव हम ही तुम रूप को नहीं संभाल रहा। मुझ जैसे क्रोधी के आगे तुम आंखें लाल निकाल रहा। श्री महादेव का महाधनुष संपूर्ण जगत में अनुपम है। ऐसे प्रचंड को भंड बला क्या छोटी तनवई के हमसर है। साधारण धनुषा के समान क्या शंकर का यह धनुष बराबर है। संपूर्ण जगत का हर प्राणी क्या हो सकता शिव शंकर है। हमारी नजरों में सब धनुष एक बराबर है। बहुत ऊंचा इसे उठा लिया इसलिए हाथ से छूट गया। नाथ से समझते थे बूढ़ा था लेकिन टूट गया। महाराज आप ब्राह्मण हैं और मुझे आपको ये कहना है ये आपको शोभा नहीं देता जो क्रोध का जेवर पहना है। ये कहना है राजपूतों का पहला जाता है रणभूमि में। महाराज शांति चाहिए ब्राह्मण। हाँ नालायक तुझे हुआ है क्या?
जो मुझे डांटता जाता है, मुझको सीधा ब्राह्मण न जान, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ। वेदवंशी, बाल ब्रह्मचारी, अधिकारी या निर्मोही, मेरे स्थूली परसे ने कई खून की नदियां बहा दी हैं। इस आर्य भूमि पर कई बार क्षत्राणियां रान बना दी हैं। बस इसी एक ही परसे पर क्षत्रियों का मुक्ति द्वार खुला। हल्दी की एक ही गांठ पर बरसट्टे का बाजार। अब बीत गई इसकी बात, हथियार अपना खाल कदम में है, पर्चे में रुकावट नहीं, जो आपकी जुबान में है। ये बुरा पर्चा दिखलाकर क्षत्रिय जवान को डरा रहे हो, पर यार आपको फूकते ही उदयाचल पर्वत उठा रहे। हम उस भाई के लाल नहीं जो हम से डर जाएंगे, हम छुई बुई के पैर नहीं जो उंगली से जाएंगे। तुझे हुआ क्या जो बात काटता जाता है? तुझे मेरा प्रभाव क्या किसी ने नहीं बताया? मेरे स्पर्श का तेज तुझे किसी ने नहीं समझाया? शास्त्र आज्ञा के अनुसार बच्चे, बूढ़े और स्त्री पर वार करना महापाप है, और इस पाप का संताप केवल पश्चाताप है। तूने क्या मुझे महज गुस्सा ही समझ रखा है? मैं छोटे मेरा ये खूनी परसा दे, सहस्त्र पाँव के भुजदंड काटने वाला मेरा ये खूनी परसा दे, स्त्रियों के गर्भ का लहू चाटने वाला मेरा ये खूनी परसा दे। मेरा ये खूनी परसा क्षत्रियों के लहू से लाल है, दुश्मनों का जानी दुश्मन और तेरा काल है। लेकिन मुझे बार-बार ये पर्चा क्यों दिखलाते हो और समेरू पर्वत को भूख से उड़ाते हो? आप मुझे बालक समझकर कुछ नहीं कहते तो मैं भी ब्राह्मण समझ कर उतार रहा हूँ और शास्त्र आज्ञा को पाल रहा हूँ। शास्त्र आज्ञा के अनुसार गौ और ब्राह्मण हरि भगत पर हमारी वीरता नहीं चल सकती। मैं यम के डंडे शिव के त्रिशूल गौ हरि भगत कुबेर के अस्त्र से इतना नहीं डरता जितना ब्राह्मण के अपमान से डरता है। अगर ये डर न होता अभी तुमको दिखा देता, मजा किस तरह से अकड़ने का अभी तुझे बुला देता, ये जोर शोर बच्चे का अभी सारा बुला देता। मैं एक ही बात से कूद के तैयार। ये बालक बड़ा ही मूर्ख और हठधर्मी भी है। रघुकुल की पहचान पर कलंक के तिलक के समान है। ये बालक अपने जामे से निकलता है, इसे समझाओ वरना परसा ये मेरा चलता है। क्या आप अपने पर्चे को हमारे लिए हाथ लाए हैं जो इस तरह से गिरवाए हैं? देख लो ये बालक अवश्य ही मरणहार है। अब मुझे दोष न देना, ये तुझे मरने को तैयार है। 21 बार मैंने ये परसा उठाते इस धरती को क्षत्रिय विहीन किया है। 22वीं बार इस मूर्ख ने मुझे परसा उठाने की शय दी है। अपना नाम निशान होगा क्षत्रियों के नाम का, चारों तरफ चर्चा होगा मेरे कत्लेआम का। धिक्कार है मेरे स्पर्शे पर, जो तुझ पर नहीं मैंने वार किया। किस काम आएगा क्रोध मेरा जो तेरा नहीं संहार किया? लक्ष्मण क्षमा कीजिए, दूध के मुख वाले बालक की बात पर ध्यान ना दीजिए। अपने दासों का खून पिए, ये ताप बला क्या परछे की। हे नाथ,
हमारी ये गर्दन छाया में है परसे की, अब इसे काट भी डालो तो क्या गम, ये अनुरागी है, इन चरणों पर न्यौछावर है, ये शरीर बड़ा बड़भागी है। हम करें ब्राह्मण की सेवा, स्वामी ये धर्म हमारा है, हम झुके ब्राह्मण के आगे, ये पहला कर्म हमारा है। तुम ब्राह्मणों की ये पदवी है, सिरताज हमारे होते हैं, बल से प्रभु ब्राह्मणों के सब काज हमारे होते हैं। ये कृपा ब्राह्मणों की ही है, जो सिया से नाता जोड़ा है, ये कृपा ब्राह्मण की ही है, जो धनुष राम ने। तो क्या ये धनुष तुमने तोड़ा है? तो क्या आप इसे जोड़ना चाहते हैं? अगर इससे इतना उनस है तो किसी होशियार कारीगर को बुला दीजिए और इस टूटे हुए धनुष की मुरम्मत करा दीजिए। देख ले, तेरा छोटा भाई मेरी बड़ाई को नहीं जानता। महाराज, आप तो वाकई में बड़े पूजने योग्य हैं, परंतु आप इस तरह परसा तान कर आए, सो ये आपकी बढ़ाई को जान ना सका, ना ही आपके प्रताप को समझ सका। परंतु महाराज, आपका नाम परशुराम भी ये सिद्ध कर रहा है कि आप राम से बड़े हैं, क्योंकि आपके नाम के आगे परसा लगा हुआ है। प्रभु हे नाथ, आप में और मुझ में सोचो तो अंतर ही कितना है परशुराम नाम मस्तक पर, राम नाम चरणों पर है। मैं राम, आप है परशुराम, बताएं किसका नाम बड़ा? बस वही बड़ा कहलाता है, होता है प्रभु जिसका नाम बड़ा। तू मेरे आगे विनती करता है और तेरा छोटा भाई मेरा सर करता है। इसके तो अभी दूध के दांत हैं स्वामी। बच्चों की बातों का विद्वान बुरा नहीं मानते हैं। बच्चों के मुख में गंगा है, उचित अनुचित नहीं जानते हैं। विप्रों की भांति आप आते तो नाथ ये सह भी लेते। वीरों का भेष देकर ही इसने भी की इतनी बातें। करता कर्मों करनी की व्यर्था और व्यापार मई प्रभु मैं हूं। निर्दोष है ये दोष मुनि, सच्चा अपराधी तो मैं है परशुराम जो नाम मेरा, तो तू भी राम कहलाता है। मेरे ही नाम का पिछलापन तू अपना नाम कहता है राम, अगर तू सच्चा योद्धा तो कर मुझसे संग्राम अभी, वरना मत दे राम के नाम को दुख, बदल दे अपना नाम अभी। महाराज, ये आप क्या फरमा रहे हैं? मैं और ब्राह्मण देवता के साथ युद्ध करूं? नहीं नहीं प्रभु, ये कतई संभव नहीं है। आप ब्राह्मण देव हैं, नवगुणों से युक्त हैं। मैं मुक्ति की तलाश में हूं प्रभु, और आप जीवन मुक्त हैं। मेरा और भला आपका क्या मुकाबला प्रभु? बातें सुनकर राम तेरी नरमाई मुझ में आती है, लेकिन तेरे भ्राता की शक्ल मेरी छाती बचने लग जाती है। ब्राह्मणों का हुक्म हो तो ना क्यों कर कमाऊं मैं। आप परसा तो उठाएं प्रभु, लो गर्दन को झुकाऊं मैं। हे राम, अगर तुम सच में सच्चे योद्धा, सच्चे क्षत्रिय और अवतारी राम हो तो लो मेरी कमान लो और इसका चिल्ला चढ़ाकर मेरा संदेह दूर करो। ये लो। आपके प्रताप से मैं अभी इसका चिल्ला चढ़ाता हूं। ब्राह्मणों का जो मैं सेवक हूं, तन मन से इस धनुष पर चिल्ला चढ़ जाएगा एक ही क्षण में। धनुष पर चिल्ला चढ़ा लिया है। अब इस बाण के बारे में बताए, इसको मैं आपकी ओर छोड़ूं या किसी और दिशा में? ये सिद्ध हुआ कि अवतारी राम ने
जन्म ले लिया। हे राम, इसको पश्चिम दिशा की ओर छोड़ो, वहां पे राक्षसों का राज है, इससे उनकी मुक्ति हो जाएगी। जो आ गया। हे राजा जनक, तुम अपनी पुत्री का विवाह धूमधाम से करो। इसी में प्रभु शिव शंकर और ब्रह्मा जी की वाणी है। शेखी तेरी का मैंने आंखों इल्जाम देखा, बाकी क्या हाँ, देखा, अपने नैनों से सुखदायी राम देखा, 14 कला संपूर्ण सुखदायी राम देखा। गुरु महाराज, ईश्वर ने अपार कृपा की है कि मुझे 4 पुत्रों का मुख देखने को नसीब हुआ है। अब मेरी जीवन वृद्धावस्था में आ गया है। अब ना जाने कब मेरे प्राण पखेरु उड़ जाए। मैं चाहता हूँ कि मेरा जो बड़ा बेटा है राम, उसे कल राज गद्दी दे दी जाए और मैं उसको राज तिलक करके और जंगलों में चला जाऊंगा और तपस्या करूंगा। हाँ राजा, आपका विचार उत्तम है। तो ठीक है, अब ऐसे करो, उत्तम ब्राह्मणों को न्योता भेज दो, कर्मकांडी ब्राह्मणों को न्योता भेज दो, सागरों का जल एकत्र करो। कल सुबह अच्छा मुहूर्त है, कल हम राम को राजगद्दी पर विराजमान कर देंगे। चारों तरफ खुशियों का त्योहार मनाया जाए, हर तरह से मिठाइयाँ बांट दी जाए, जो भी गरीब हैं उसको अन्नदान वस्त्रदान किया जाए। और ये मेरा अंतिम आदेश है। ठीक है राजा, आपका ये उत्तम विचार है, ऐसा ही होना चाहिए। तो ठीक है, फिर विलंब न करें और जल्दी इस काम में जुट जाएं। ऐसा ही होगा। मंत्र को बुलाकर उन्हें आदेश देते हैं। जगमगा दो इस महल को, दासियों आज मेरे द्वार से कोई खाली ना जाने पाए। अब राज की शाही दूर होगी और मेरे प्यारे राम को राज गद्दी मिलेगी। कितना सुहाना समय होगा जब एक तरफ राम और एक तरफ जानकी भी सजी होगी।
आओ मंत्रा, प्यारी मंत्रा, कैसी हो? कैसे आना हुआ? लुट गई तू सर बसर, तुझको खबर कुछ भी नहीं, हो गया बर्बाद अगर तुझको खबर कुछ भी नहीं, जानता है सारा नगर तुझको खबर कुछ भी नहीं, फट गया मेरा जिगर तुझको खबर कुछ भी नहीं। कैसे कैसे? अभी क्यों समझ आएगी, खबर तो पड़ेगी जब वह राजगद्दी पर बैठ जाएंगे और योद्धा नरेश बन जाएंगे और तुझसे जूठे बर्तन मजवाएंगे और बरस से जूते उठवाएंगे। बस यही नहीं खबर लाई है और इसके कारण इतना घबराई है। तुम्हारे नजदीक तो ये कोई बात ही नहीं, मुझे तो सिर से पांव तक बसम कर दी, फूक दी, और तूने ये विप्त कहानी हंसकर उड़ा दी। मारे भाग्य जागे ये घड़ी किस्मत से आई है, तुम्हें इस वक्त कहना था बधाई है बधाई है। अगर तेरा हृदय कुबन नहीं है तो राम के उत्तम गुणों का ध्यान कर, जितना प्यारा है भरत उतना ही राम से प्यार कर। राम मेरी आत्मा है, प्राण है, सुख चैन है, फेंक दूं भक्त को राम से बाहर कर। तुम क्या फेंक दोगी, किस्मत ने ही फेंक दिया, तभी तो बेचने वालों ने कोसों के फासले ननिहाल बेच दिया और उनकी गैर मौजूदगी का लाभ लिया, वरना कल के राज्य तिलक का क्या अर्थ है? यही ना कि यह व्रत यहाँ मौजूद ना हो। मंत्रा, ये तेरी खता नहीं, तेरी कुब की खता है। सुना रही है जो कुब फिराद की बातें, क्या बड़ी है तेरे कुब में फिराद की बातें? सुनोगी जब किसी बदनी हाल की बातें तो याद आएंगी मुझे ना मुराद की बातें, रोटी कपड़े तक की मुरासी होगी तब मेरे कुब को हमदर्दी और बुलाई का कब्जा कहोगी। याद रखना, इस घर में रहोगी तो कौशल्या की दासी बनकर रहोगी। कौशल्या देवी? कौशल्या देवी मुझे अपनी दासी बनाकर रखे तो अपनी इज्जत समझूंगी। ऐसे पवित्र हृदय कहीं पैदा होते हैं? उनकी आंखें तो राम पुतली प्यारे भरत और भक्त से प्यारा राम। यही तो राम की कूटनीति है जिसे तुम समझती नहीं। मैं खूब समझती हूँ, परमात्मा का उपकार है कि कल हमें उन्हें राजगद्दी पर बैठे देखेंगे। निकलेंगे अरमान दिल के और हसरत जान की, एक तरफ होंगे राम और एक तरफ होंगी जानकी। ले मैं इस खुशी के मौके पे अपना हार उपहार में देती हूँ। धरे रखो, धरे रखो, मैं इस कहू समय में हार नहीं लेती। मान बैठी खुशी का झोंकी है गम की घड़ी, यह समय सिर पीट लेने का है मातम की घड़ी। शोक सा जाएगा चेहरा बुसाज पर, वैद्य जी को भेंट देती हूँ बुलाकर अपनी लाश पर। चुड़ैल, कुब्जा, जा चली जा यहाँ से, मैं बहुत जबत आ चुकी। दुष्टा राक्षसी कुप के नाम पर गत्थी बांध फिरती है, अपने साथ मुझे भी कुएं में ले गिरती है। खबरदार, फिर ऐसी बातों का ध्यान किया तो, अगर ऐसी बात की तो जान से मरवा दूंगी। मार डालो, मार डालो, मैंने जी कर क्या करना है, जूं भी मरना है मुझे और जूं भी मरना है। ये मैंने क्या किया?
एक गमखार जान निशावर का इतना तिरस्कार, मेरा दिल भी साक्षी देता है। एक अनंत तजुर्बा पर इतनी पटकार, मेरा दिल भी साक्षी देता है। इसकी दूर अंदेशी भेदभाव से खाली नहीं, वरना जी इतना हट करने वाली नहीं। मेरी आंखें दिखाना भी ना चाहे, ना माना इस आंखों ने, ये सच कहती है, देखा है जमाना इनकी आंखों ने। मंथरा मंथरा मेरी प्यारी मंथरा। नहीं नहीं, बस मुझे मार डालो। क्या तुम्हारी दूर जैसा अपनी दर्दमंद आंखों से देख सकूं? कल्याणी, क्या मुझसे तेरा अपमान हो गया? नहीं, तुम्हारे साथ भलाई करने का मेरी मौत का सम्मान हो गया। नहीं नहीं, तू उदास ना हो, निराश ना हो। अगर मैं तेरी बात नादानी में ना समझ सकी तो मुझे अच्छी तरह समझा। इधर आ, क्या कह रही थी अब बता। मैं फिर वही जख्म आ रही हूं कि अभी कुछ नहीं बिगड़ा। अपने स्वाग की शक्ति अजमाओ और व्रत को राहु से बचाओ, वरना वह राम गद्दी पर बैठते ही संकट में डाल देगा और तुझको एक दिन घर से निकाल देगा। हाँ, तू यूं सीधी तरह क्यों नहीं समझाती? झकाझक कह दिया तो मैं घबरा गई। अब तरीके से कहा तो बात समझ में आई। जरा सी कसर रही है, वरना भाग्य फूट चुका था। हाय, अब क्या करूं? तीर तो कमान से छूट चुका है। नहीं नहीं, अभी तुम्हारी चुटकी में है। कैसे कैसे? क्या तुम्हें याद है कि एक समय महाराज दशरथ ने युद्ध कर रहे थे और तूने राजा की मदद की थी और राजा ने उसका बदला लेने के लिए जुबान दी थी। हाँ, मुझे याद है, उन्होंने मुझे 2 वर दिए थे। तो इससे बेहतर उपाय और क्या हो सकता है? वही दोनों वर आज मांग लो। तो क्या मांगू? एक में भरत को राज्य और दूसरे में? और दूसरे में राम को 14 वर्ष का वनवास। मेरा जीवन हुआ हे मुशबरा, ये ध्यान ये तेरा, ना बोलूंगी मंत्रा ये आसान ये तेरा। परंतु ध्यान रखना कि वह तुम्हें किसी दूसरे लालच में ना डाल दे। ये कभी नहीं हो सकता। दुनिया में 3 हट मौजूद है, बाल हट, राज हट और त्रिय हट। मैं त्रिय हट छोड़ने वाली नहीं। निर्हार हट, उधर होगा राज हट और इधर होगा नार हट। शाबाश बालिके, शाबाश। मंत्रा, तू बड़ी श्रेष्ठ है, बड़ी बुद्धिमान है। सिर झुकाना, दंडवत करना, प्रणाम करना, परंतु सावधानी से अपना काम करना। अच्छा, मैं चलती हूँ। आज पूरी जिंदगी हो जाए जहाँ आस की, या तो वो लेकर उठूंगी या उठेगी लाश की।
वस्त्र पहने, बिखरे हुए गहने, ये आनंद आश्रम है जहाँ को भवन। हो प्यारी तू है इस शोकजन अवस्था का कारण, इस दुर्दशा का कारण। बिखर गए क्यों तमाम जेवर, पड़े हुए क्यों बल जमीन पर, लिबास क्यों अंग पर है मैला, ये तन क्यों है कठिन जमीन पर। नहीं कहा क्या किसी ने हाँ पर, कह तो दिया हाँ तेरी नहीं पर। अभी अधराऊं लासांस की, झारा हो चश्मे सरगमी पर। पड़ा है क्या दुख आज तुम पर, बयान कर कुछ हाल अपना। कसम है तुझको मेरे प्रभु की, छिपा न मुझसे मलाल अपना। फूटी है तकदीर पीर मेरी आवाज में, झूठी प्रीत दिखाकर हाय लूट लिया दगाबाज ने। किसने वो दगाबाज कौन है, मुझे कह तो सही। मेरी आंख नहीं निहार सकती तुझको ऐसे बुरे हाल में, जीते जी उधराऊं सांस की भूषा बादल खाल में। पहाड़ से गिरी हुई किन्नरी बता, मुझे जल्द बता, क्या किसी ने दोस्त को मरवाना है, मार दिया जाएगा। क्या किसी अपराधी को क्षमा करना है, बख्श दिया जाएगा। बोल आकाश से गिरी हुई किन्नरी कुछ तो बोल। घटाऊं किसकी पदवी को, बढ़ाऊं मतबा किसका, करूं राजा को मुफलिस, जान दे दूर मुफलिस का। अभी उधराऊं कुत्तों से लाशा तू कह जिसकी, कभी अपराध से पूछूं क्या अपराध है उसका। तबते हैं तेरे आंसू, बंदी हुई है हिक्कियां तेरी, इंसाफ होगा इसी वक्त जो कह दे जुबान तेरी। छोड़ दीजिए मुझे इसी हालत में, छोड़ दीजिए झूठी मोहब्बत झूठे रिश्ते तोड़ दीजिए। झूठी मोहब्बत झूठा रिश्ता, हाँ जो कुछ मुझे अधिकार है ना आप दे सकेंगे ना मैं दे सकूंगी। मेरी प्यारी प्यारी से प्यारी कौन सी सह है जमाने में, जो मैं इनकार कर बैठूं तुझे देने जान दिलाने में। जुबां की सखावत मुंह की मर्दानगी में तो मामूली आदमी अकड़ जाते हैं, जब देना पड़ता है तो सब मुकर जाते हैं। जहां पड़ता है काटना धर्म की काट जाते हैं, मुकर जाते हैं, अपना थूक चाट जाते हैं। अच्छा मुझे अजमाने के लिए ही कह दे, तो सुगंध खाकर कहो, जो मैं मांगूंगी वो तुम दोगे। मुझे अपने खानदान की नहीं, मेरे खानदान में सबसे प्यारा राम है। मैं राम की सुगंध खाकर कहता हूँ, जो तुम मांगोगी मैं वो ही दूंगा। देखो आर्य पुत्र मुकर ना जाना, करना जाना। अफसोस कि मेरा ज्ञान भ्रष्ट हो गया, अफसोस कि मेरा तेज नष्ट हो गया, जो मुकर न जाना की बात कहने पड़ी। अरे प्राण वल्लभे, कोई मुझे इंद्र का राज दे तो भी मैं राम की कसम न खाऊं। अगर राम की कसम खाऊं तो मैं मुकर जाऊं। लानत है रब्बुल की आन पर, मांग मांग, आज मेरे प्राण भी तेरी इच्छा पर निशावर है। एक समय आपने मुझे 2 वर दिए थे। हाँ मुझे याद है। क्या वे मैंने वसूल किए? वो मेरे पास तुम्हारी अमानत है। तो आज मेरी अमानत मुझे दे दो। मांगो, क्या मांगती हो? मैं तुम और तुम्हारे धर्म को साक्षी कर कर कहती हूँ कि तुमने राम की सुगंध खाई है। देखो मैं अपना वर मांगती हूँ,
फिर न कहना कि बुलाई है या बुराई है। बद्रे कुछ सोच न कर, कुछ संकोच न कर, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो एक वर में भरत को राज्य, क्या कहा? और दूसरे वर में राम को 14 वन का वनवास। क्या कहा? भरत को राज और राम को वनवास। हाय तपस वेश वेश विशासी, 14 वन राम वनवासी। हाय मुझे लूट लिया। क्या होश जाते रहे, क्या होश जाते रहे, क्या इतनी पलट पर तत्ता पानी था, क्या रघुकुल का घमंड, मांग मांग का पखंड, सब जुबानी था। सोचते क्या हो, जहाँ कहो या ना कहो। धिक्कार है तुझ पर और मुझ पर भी, ना छुरी को दिल में रखता, ना दे जिगर फिरार होता, ना मैं रंगरीन होता, ना जलील ख्वार होता। कैसी जलालत जी, कैसी कुमारी, दिल किस बात पर जीता। क्या राम ही तुम्हारी औलाद है, भरत को बाजार से खरीदा है। हे नरसंस से दुष्ट चित्रे, कुल का नाश करने वाले पापा, राम 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 राम। सब कुछ सही, परंतु मिथ्या बोलने वाली नहीं, झूठी से की जानने वाली नहीं। बस तेज भागो म्यान में रख, तू शोर मचाकर बकती है, दिल और जगह चीर दिया, ऊपर से नमक छिड़कती है। अरे दुष्टा, मेरे ही प्राण लेकर अपनी हसन निकाल ले, परंतु ईश्वर के वास्ते दोनों वरों पर एक बार फिर नजर डाल दे। क्या तुमसे नहीं कहा जाता, मेरे बस की बात नहीं, मुझसे कहलवाते हो। तू अच्छा देख सुन, हाय मेरे जीवन आधार के मुझे विश्वास है कि तूने अपना सुहाग आप नष्ट करना मंजूर नहीं। तू स्वभाव से तो ऐसी क्रूर नहीं। जबरदस्ती कह दूं? तू कहेगी, तू झूठ कहेगी, मुझे रुला कर कहेगी, मुझे बना कर कहेगी। कदापि नहीं। जा तो प्रातः काल राम तपस्वियों का वेश धारण कर वन को जाएंगे, या तो महाराज दशरथ मेरा विमान उठाएंगे। अच्छा, भरत को गद्दी पर बैठा ला, परंतु राम की खातिर मैं नहीं समझने वाली, ऐसे हीले वाले। देवी, आखिर तू मेरी अर्धांगिनी है, मुझ पर आए हुए कष्ट को आधा तू सहन करके टाल दे और आधा मुझ पर डाल दे। ना रहे तो तुली हुई इन लोगे स्वप्न पर मेरे सिर पर मात होकर। जो कुछ सुकलूक कुशल्या ने मेरे भरत के साथ किया, मैं भी वही करूंगी। उसने मेरे भरत को टालने के लिए निहाल भेज दिया, मैं भी उसके राम को वन में भेज कर ही रहूंगी। ये पानी फिर ही पीऊंगी। धर्म शास्त्र में एक ही स्त्री से विवाह करने की आज्ञा है। मैंने तीन विवाह करके
वैदिक धर्म की मर्यादा का उल्लंघन किया है। और मुझ पर जितना भी कष्ट आए थोड़ा है। जब हुआ दिल पे जब बना राजी, तो कहाँ गई दलेरी, मेरे सिर पर मार ठोकर मेरी दशा है यही। और कोई राम को बुला लाओ। मेरे दूध पीकर जहर उगलने वाले पापन, क्या तू मुझे बताएगी कि राम ने तेरा क्या बिगाड़ा है? अरे रेशम से वो तो सबसे ज्यादा तेरा अदब करता है। इसने अपने सरल स्वभाव से प्रजा को, दान के प्रभाव से गरीबों को, सेवा में गुरुओं को और शास्त्र के आधार को दुश्मनों को जीत रखा है। भला मैं उसे अब घर से निकालकर मैं कैसे जीवित रहूंगा? मांग कर ऐसे कठिन दोवर अयोध्या नाथ से तोड़ती है चूड़ियां तू अपने हाथ से। कल्याणी मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ। कल्याणी मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, एक बार मुझे दान कर दे। अगर दान का हौसला नहीं तो इसे बदल दे। कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, अब कुछ नहीं, तो बस अब कुछ नहीं। माता जी प्रणाम। पिताजी प्रणाम। माताजी पिताजी का क्या हाल है? कोई शारीरिक रोग तो नहीं? आगे तो जब मैं आता था तो मुझे अपने छाती से लगाते थे और मुझे देखकर अति प्रसन्न होते थे, परंतु आज जब मैं आया हूँ तो कुछ बोल ही नहीं रहे। कृपया आप ही बताएं कि मेरे पिताजी मुझसे क्यों नहीं बोल रहे? पिताजी क्या हाल है? नसीब दुश्यान क्या मलाल है? मेरे काल्बे इंसार के बानी, बागबान गुलशने जिंदगानी, अफजले दोरीन अफजले कोलीन क्या मजाज है? आंखें से आंसू टपक रहे हैं, बदन दर्द है। आपकी हालत देखते हुए हे मेरे प्यारे पिताजी, मेरा कलेजा मेरे मुंह को आ रहा है। बोलो बोलो, कुछ तो बोलो मेरे प्यारे पिताजी, क्या मेरे लिए क्या हुक्म है? आपके एक ही हुक्म से मैं सर्वस्व बलिदान कर दूंगा। क्या आपको मेरे लिए कुछ कहा है? बताइए मेरे प्यारे पिताजी, कुछ तो बताइए। माताजी अगर आपको सुनना है तो कृपया आप बताइए कि मेरे प्यारे पिताजी मुझसे क्यों नहीं बोल रहे? बेटा रामचंद्र, राजा शारीरिक रोग से पीड़ित नहीं है, ना तुमसे खफा है, परंतु तुम उन्हें प्राणों से भी अधिक प्यारे हो। इसलिए जरा कठोर बात करते ही तुमसे संजोग कर दिया। संकोच? हाँ संकोच।
माता जी, एक आज्ञाकारी पुत्र के आगे संकोच का क्या कारण? राम का तो जन्म ही इसीलिए हुआ है कि लोग ये पुकार उठे कि पिता भक्ति इसी का नाम है। प्रथम तो ये मेरे पिता हैं, दूसरे गुरु हैं, तीसरे राजा और चौथे हितकारी हैं। इनके एक ही इशारे से मैं अग्नि में प्रवेश कर सकता हूँ, समुद्र में कूद सकता हूँ और जहर का प्याला भी पी सकता हूँ। तुमसे यही आशा है। मैंने जो कुछ महाराज से सुना उसे कह देती हूँ, परंतु एक शर्त पर। तुम उसमें शुभ और अशुभ का विचार ना करो और मुझ पर कोई इल्जाम ना लगाओ। माता जी, माता और पिता के सत्य वचन पालने पर प्राणों की जो हानि हो तो प्राण भी गंवाऊं मैं, अग्नि में प्रवेश करूं, समुद्र में कूद पड़ूं, अमृत को त्याग कर बरिक तुरंत खाऊं मैं, कांटों भरे रास्ते में मैं चलूं, फूलों में भूल कर भी जाऊं ना मैं। नरक और स्वर्ग एक समान है जहां में मुझे, जो मैं माता और पिता के काम ना आऊं मैं। अच्छा, मेरे मुंह से सुनी हुई बातें ऐसे ही समझोगे जैसे पिता के मुंह से सुनी? आज्ञा में आपकी शंका करें वह हम नहीं, हुक्म माता जी का पिताजी के हुक्म से कम नहीं। तो सुनो, महाराज ने मुझे 2 वर दिए थे। एक वर में भरत को राज्य। अहो भाग्य माँ, अहो भाग्य, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न नाम ये बेकार हैं, दिखने में 4 हैं। और दूसरे में रामचंद्र को 14 वन का वनवास। बड़ी खुशी से माँ, मैं आपका हुक्म सिर आंखों पर। परंतु माता जी, शोक केवल इतना ही है कि इतनी तुच्छ सी बात के लिए मेरे प्यारे पिताजी को इतना कष्ट सहना पड़ा। आप मुझे कह देती तो दोनों काम सरलता से बन जाते। जो सामग्री जमा की गई है उससे भरत को राज गद्दी मिलेगी और तुम तपस्वियों का वेश धारण कर वन को चले जाओ। ऐसा ही होगा माँ। परंतु माता जी, मेरे प्यारे पिताजी मुझसे बोलेंगे भी नहीं। उन्हें इस वक्त ज्यादा दुख देना लाजिम नहीं है। अब तुम जल्दी वन को चले जाओ, क्योंकि आपको देखकर ज्यादा व्याकुल होंगे। जैसा हुक्म माता जी। प्रणाम माता जी। प्रणाम पिताजी। पिताजी, रघुवंशी के धनी होते हैं और प्राण नहीं खोते हैं, और मेरे वन जाने से तो। परंतु तुम कुशल्या से मिलकर जाना चाहते हो या यहाँ से ही जाना चाहते हो? जिससे प्रसन्न हो माँ। अच्छा, तो जाओ मिल लो। जो आज्ञा माता जी।
जनों के संकट क्षण में दूर करें। ओम जय जगदीश हरे।